हम ये मांग कर रहे हैं कि मुल्क में भारतीय संविधान की रक्षा की जाए, अदालत का काम अदालत को दिया जाए, एमसीडी सिर्फ बुलडोजर न चलाए, एमसीडी जो है उसका जो काम है स्वास्थ्य सेवाओं पर वो काम करे, शिक्षा पर काम करे, सफाई व्यवस्था पर काम करे, जो एमसीडी का काम है। क्या लगता है बुलडोजर चलाकर सरकार क्या जताना चाहती है इस देश में? सरकार तो दहशत का माहौल पैदा करना चाहती है। हाँ। सरकार यहाँ, चूँकि सरकार का अभी जो सरकार है उसको मुसलमानों का दमन करके उसको फ़ायदा मिलता है, इसलिए वो उस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं बुलडोजर के माध्यम से। लेकिन देश में जो माहौल है, जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस पर बातचीत नहीं की जा रही है। नहीं की जा रही। इस पर क्या कुछ आप लोग? हमारा इस पर बार बार कहना है। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में श्रीलंका में क्या हुआ, आप देखें, देश पर जो विदेश का कर्जा बढ़ा तो आज वहाँ के क्या हाल है। भारत का भी कर्ज वहाँ तक पहुँच गया है। आप देखें, भारत में आप सब इससे ग्रसित होंगे। जहाँ 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो यहीं पर स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेकर आ जाया करती थी। आज 1000 पे भी न उनको चूड़ी याद है न सिलेंडर का रेट याद है। तो आप ज़रा सोचिए, इसका वजन हम पर आप पर ही तो पड़ेगा। तो इस तरह की जो हालात पैदा हो रहे हैं, हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो आज हमारे तमाम बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं, उनके रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों के ज़रिए हमें ये पता चलता है कई बार नौजवान वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक स्थिति उसकी अगर कमज़ोर होती है तो क्या काम करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। ये इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे हमारी सरकार है। हमारी सरकार को रोटी कपड़ा और मकान पे काम नहीं कर पा रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत पे काम कर रही। और बहुत सारे जो अंधभक्त हैं वो उनका कहना ये है कि हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन मुसलमानों को ठीक करें। क्या लगता है मोदी जी देश हित में काम नहीं कर रहे हैं? अगर देश हित में उनका काम होता तो शायद, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी पार्टी के लीडर थे और उन्होंने गुजरात दंगे के वक्त उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपको राजधर्म निभाना चाहिए, आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अटल जी ने इनको, बहुत बढ़िया नेता थे। नेता बढ़िया होना ना होना एक अलग बात है। इसी पार्टी के लीडर ने, दूसरी पार्टी का होता तो वो ये कहते विरोधी, इसी पार्टी के सीनियर लीडर ने ये कहा कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए। मेरा कहना ये है। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे आज? नहीं जी, असल में हम एक सिस्टमेटिक पार्टी है जो बाइट देने का दिखा रहे हो। हमारे प्रेसिडेंट का ही है। क्या होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एमसीडी होश में आओ, होश में आओ, की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या बुलडोजर चलाना सही है या गलत है अतिक्रमण जगह पे? आप क्या कहोगे इस पे? जो अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका तरीका है, किसी भी व्यक्ति को अगर वो अतिक्रमित क्षेत्र उसके कब्जे में है तो आप उसको लीगल नोटिस दीजिए, आप उसको मौका दीजिए, वो संभल सके। अगर वो ना करे तो डेमोलिशन कीजिए, लेकिन आप तो नोटिस भी नहीं देते, आप किसी को खबर भी नहीं देते, आप रात में फैसला करते हैं और सुबह बुलडोजर आपका जाके वहाँ डेमोलिशन करने लगता है। ये पॉलिसी किसी भी हालत में ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी अगर सही काम कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को सड़कों पर आने की ज़रूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात, देश का नौजवान आज रोज़गार मांग रहा है। आप बताइए रोज़गार पर क्या हो रहा है? आप बताइए। महंगाई जिस कदर हो रही है, मैंने बार बार बताया कि 400 के सिलेंडर पर स्मृति जी चूड़ी लेकर यहाँ आ जाती थी, लेकिन 400 का 2.5 गुना है। कितना सिलेंडर की कीमत मालूम है? 1000। 1000 पर वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, स्मृति जी को चूड़ियाँ भेजनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए। मुसलमानों के खिलाफ ये क्यों? अगर आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मुसलमान को देख के बुलडोजर चल रहा है? हाँ, असल में ये इस्राएली एजेंडा है मोदी जी का, आरएसएस का। ये बहुत पुराना ये फांसीवादी एजेंडा है और फांसीवाद का जो सिद्धांत है उसमें किसी न किसी एक को दुश्मन बनाना पड़ता है अपने समाज में डर दिखाकर उनको इकट्ठा करने के लिए। आप देखें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के सारे गवर्नर, भारत के सारे मुख्यमंत्री, ये सारे हिंदू हैं। उसके बावजूद ये बताया जाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। जब किसी हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति से बात की जाती है तो वो कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हम तो सनातनी हैं। तो आप बताइए, इतना बड़ा भ्रम। एक बात है, आप तो कलाम रहे हैं, वो तो मुस्लिम समाज के थे,
आपने सवाल उठाया कि सारे हिंदू इस समय नेता हैं, इस पर क्या कहेंगे? उस समय राष्ट्रपति वो थे। नहीं, आपका सवाल आप सवाल को दोबारा समझिए। आपका सवाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू खतरे में, अगर राष्ट्रपति मुस्लिम है या नहीं है। लीजिए सर, पुराना सवाल पूछ तो ये कह रहा हूँ जी कि आप जो कह रहे हैं मुसलमान खतरे में हैं और हिंदू आप जो सब बोल रहे हैं, हिंदू सुन तो लीजिए सर, आपके साथ खड़े हो, आपने जवाब दे तो वो जवाब देंगे। जी जी जी। हिंदू तो शेड्यूल कास्ट भी है, हिंदू तो ओबीसी भी है, हिंदू तो आदिवासी भी है, जिसको जाति के नाम पर मारते हैं। क्या आपको पहचान है कि आपको मार कौन रहा है? और इस देश में जुडिशियरी, जो आप बोले, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और आरएसएस पर किन लोगों का कब्जा है? क्या वो सिर्फ हिंदू है या उनकी कोई और आइडेंटिटी है? देखिए, इस पर हमारी पूरी मुहिम चल रही है। अगर आपको याद होगा, अब बार-बार मैं हिंदू हूँ, नहीं आप मैं आपको मारने जाता हूँ क्या? आप सुनिए। बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक आपको मार रहे हैं या हिंदू मार रहा है? मैं पहले ये क्लियर करना चाह रहा हूँ हमारी सोच क्या है। रोहित आप पूरा हिंदू को, आप पूरे मनुवादी सोच के बारे में बताएंगे। मुस्लिम कह रहे हैं, मैं आपको हिंदू मार रहे हैं। हिंदू तो एससी भी हैं, आपके बगल में खड़े हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सिख भी में से कई लोग हिंदू धर्म मानते हैं। मैं कह रहा हूँ आपका दुश्मन जो है बीजेपी है, आरएसएस है, उसके कार्यकर्ता है या पूरा हिंदू समाज है देश का? अभी मैंने आपको जवाब दिया था, शायद आप उसे सुने नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि इस देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, जबकि इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं हम हिंदू नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम सनातनी हैं। तो इसमें आपका जवाब मिल जाएगा। दलित को, ओबीसी को, जो बैकवर्ड क्लास है, आदिवासी है, इनको हिंदू के नाम पर भ्रमित किया गया है। ये हिंदू इनको कोई मानता नहीं। आपका दुश्मन हमारा दुश्मन आरएसएस है। आरएसएस के जो लोग हैं वो हैं, और वो हमारे हिंदू तो सब लोग है। कहाँ नहीं, हिंदू, मैं भी अभी तक हिंदू जो ये भ्रम है, तो यही कहना पड़ता है। अगर आप लोग इस भ्रम को तोड़ दें, आप जो आप पर हमला नहीं कर रहे उसको आप हमलावर कहेंगे कि हिंदू? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं तो नहीं मारता हूँ मुसलमान। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, रुकिएगा, सवाल बहुत गंभीर है। कोई बात नहीं, जवाब देंगे। क्या कहेंगे आप तो शेड्यूल कास्ट है, आप धर्म की दीक्षा ली है या अभी हिंदू हैं आप? सबसे पहले रमज़ान में, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि रमज़ान एक सुकून और आराम और बिल्कुल शांति का पैगाम लेकर आता है। 11 महीनों में एक महीना रमज़ान, इन्होंने उस महीने की बेहुरमती करते हुए जहांगीरपुरी में अपने कटपूंजियों से, जो विश्व हिंदू परिषद के नाम से हो या हिंदू सेना के नाम से हो, अलग ऐलान तलवारें लहराई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मीडिया से ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके बाद में इन्होंने वहाँ पर जो कबाड़े का काम करते हैं, जिसमें प्रशासन भी शामिल हो सकता है कि वो ऐसे रोड के किनारे क्यों आए। फिर उसके बाद में इन्होंने वहाँ से शुरू किया बिल्डोजर, और फिर शाहीन बाग, और फिर और बेशुमार इलाकों में जो मुसलमान इलाके हैं। पे लिखा हुआ है अतिक्रमण एक बहाना है, हिंदू मुस्लिम करवाना है। जाहिर सी बात है, ऐसे एक बुलडोजर जो अतिक्रमण को हटाता है वो हिंदू मुस्लिम कराने का बहाना। एनक्रोचमेंट की सफाई जो है वो हिंदू मुस्लिम कैसे है? आप देखें, शाहीन बाग में जो मुसलमानों की दुकानें हैं, वहाँ पे कोई भी कब्जा नहीं था। सिर्फ एक बाड़ बंधी हुई थी जो मरम्मत के लिए पुलिस की इजाज़त के साथ बांधी गई थी। इन्होंने बिल्डोज़र लाकर वहाँ पे खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मीडिया जानती है और मीडिया ये जाहिर भी करेगी, आपको बताएंगे। मुस्लिम कैसे हुआ? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। जब आप मुझे बताएं, पत्रकार बंधु, हमारे देश की न्यायपालिका तो किसी फैसले को करने में सालों साल लगा देती है, लेकिन जहांगीरपुरी में जब दंगा होता है, कसूरवार जो भी हो, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वहाँ बुलडोजर लेकर अगर मकानों को गिराया गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये फैसला क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? जहांगीरपुरी में जब देखा गया तो केवल पेंट करने वाला जो स्टैंड था उसको गिरा के बुलडोजर वहाँ से चला गया। मस्जिद की दीवार नहीं गिरी? जो वहाँ पर मस्जिद की दीवार गिरी है, नहीं गिरी है? गिराई गई है। और वहाँ पर बुलडोजर की संवैधानिक तौर पर आवश्यकता ही नहीं थी। अगर कोई दोषी भी था, जैसा कहा गया पत्थरबाजों का मकान तोड़ा गया, अगर पत्थरबाज, अदालत ने तो अभी पत्थरबाज नहीं साबित किया, लेकिन अगर ये सरकार कर रही है तो आप बताएं, हिंदू मुस्लिम नहीं तो क्या कर रही है? ठीक है, याहिया साहब, आपका एक सवाल था जी। तो मुल्क की जो भी सरकार है, मुल्क की सारी आवाम उसकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी भारतीय संविधान के अनुसार काम करे। आप देखेंगे सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, दलितों के साथ, सिखों के साथ,
आप देखेंगे बराबर का अत्याचार आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे आखिरी ये है, जिस दिन जहांगीरपुरी का मामला हुआ उस दिन एसडीपीआई का यहीं पर ही जंतर मंतर पे ही आपका एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन उसमें कहा गया कि आप लोगों की वजह से और आप लोगों को घेरने की भी कोशिश की गई कि दंगा जो हुआ वो एसडीपीआई ने यहाँ से दिन में किया और शाम को जो है वहाँ दंगा हो गया यहाँ बयान की वजह से। आपको धन्यवाद करते हुए कि आपने ये सवाल लिया, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करके ये बात कहना चाहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी जो ईमानदार पत्रकार हैं वो निभा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार आप देखें, बड़े बड़े मीडिया चैनल आप देखेंगे सुबह से शाम तक उनके अंदर जो डिबेट होती है वो किस पर होती है, हिंदू मुस्लिम पर होती है, गाय बछड़े पर होती है, बुलडोज़र पर होती है। आपने देखा कभी भारत की शिक्षा नीति पर, कभी भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर, कभी भारत में महंगाई पर आपने देखा कभी कोई डिबेट आपने देखा? ये जो गोदी मीडिया जो कहा जाता है, जो किसी के गोद में खेल रहा है, उसका काम सिर्फ नफ़रत फैलाने का है और नफ़रत फैलाकर वो एक इस्राएली एजेंडा है। अगर आप देखें तो आप पर आरोपों का क्या हुआ, बस वो बता दीजिए। हमारे आरोपों का, हमारा ऐसा कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा है। कुछ शरारती मीडिया के लोग जो गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, या वो लोग जो ईमानदार नहीं, जो आरएसएस की गोद में खेलने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रोपोगंडा करने का पूरा प्रयास किया था। आज के प्रोटेस्ट से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज के प्रोटेस्ट से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क में इस तरह से डर का माहौल ना पैदा किया जाए। अगर कहीं अतिक्रमण है तो वो पहले भी हटता था और अब भी हटेगा, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। सर, कई जगह अतिक्रमण हटाए गए हैं, लेकिन शाहीन बाग और कहें तो खादर में, मदनपुर खादर में ही क्यों पत्थरबाजी हुई? पत्थरबाजी करवाने में जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में भी हमारी नज़र होती है, वरना हमारे बीच में भी आकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे बीच में कोई दाखिल होगा तो हम बहुत अलर्ट मोड में होते हैं। यहाँ तो नहीं, जहाँ इतना बड़ा मजमा होता है वहाँ किसी एक पत्थरबाज भेज के ये पत्थर चलवा दिया जाता है और उसका टारगेट ये वहाँ चलवाया जाता है जहाँ मुस्लिम आबादियाँ ज़्यादा होती हैं। आपने देखा वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए वो पत्थरबाजी हुई।